हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम मोहम्मद स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर क्लास 4 से चैप्टर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है क्रो बॉय। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ आवर विलेज स्कूल इन जापान देयर वाज अ बॉय मिसिंग। बताया गया है कि जापान में हमारे गांव के स्कूल के पहले दिन एक लड़का मिसिंग था, लापता था। He was found hiding in the dark space under the school house floor। और वो कहाँ पे छिपा हुआ था? स्कूल हाउस फ्लोर के अंदर। स्कूल हाउस फ्लोर के अंदर एक अंधेरी जगह में वो छिपा हुआ मिला। None of us knew him। हम में से कोई भी उसे नहीं जानता था। But we immediately nicknamed him Chibi as he was very small। हम में से कोई भी उसे नहीं जानता था, लेकिन बहुत ही जल्द हमने उसे एक उपनाम दे दिया, एक निकनेम दे दिया। उसका नाम क्या दे दिया हमने? चिबी। और ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वो काफ़ी छोटा था, उसकी हाइट काफ़ी कम थी और चिबी कह के हम उसका मजाक उड़ाते थे। चिबी वॉज अ स्ट्रेंज बॉय। अब यहाँ पे बताया गया है चिबी एक अजीब लड़का था। समझ में नहीं आता था कि वो किस तरह का लड़का है, ऐसा क्यों कहा गया है। ही वुड वॉच द सीलिंग और हिज वुडन डेस्कटॉप विद ग्रेट इंटरेस्ट फॉर आवर्स। क्योंकि वो घंटों घंटों तक सीलिंग को देखता रहता था, छत को देखता रहता था और अपने वुडन डेस्कटॉप को देखता रहता था। आई मीन जो डेस्क होता है लकड़ी का बना हुआ, उसको देखता रहता था, वो भी बड़े ही इंटरेस्ट के साथ, बड़े ही मज़े के साथ। अगर कोई बच्चा सीलिंग को देखकर खुश हो जाता है या अपने बेंच को, अपने डेस्क को देखकर खुश हो जाता है, तो ये काफ़ी अजीब बात है ना। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि चिबी एक अजीब लड़का था। ही वुड स्टडी अ पैच ऑफ क्लोथ ऑन अ बॉयज शोल्डर। अगर किसी लड़के के शोल्डर पे उसका शर्ट है या उसका जो क्लोथ है फट जाता था, तो फटने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उस पर एक दूसरा कपड़ा जो है ना चिपका दिया जाता है। उसको वो देखता था, वो देखना उसको काफ़ी अच्छा लगता था। ही वुड लुक आउट ऑफ द विंडो ऑल राउंड द ईयर। वो पूरा का पूरा साल है ना क्या करता रहता था, खिड़की से बाहर देखता रहता था। एंड फाइंड डिलाइटफुल सरप्राइजेज इवन व्हेन इट रेन्ड। और जब वो खिड़की से बाहर देखता था तो उसे काफ़ी मज़ेदार दृश्य देखने को मिलते थे। यहाँ तक कि जब बारिश होती थी उसमें भी वो काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ें देखता रहता था। ऑन दी प्ले ग्राउंड इफ़ ही क्लोज्ड हिज आइज़। और जब भी वो प्ले ग्राउंड में आता था, खेल की मैदान में आता था और अपने आँखों को मूंद लेता था, अपने आँखों को बंद कर लेता था, चिबी कुड हियर मेनी डिफरेंट साउंड्स। तब चिबी कई अलग अलग तरह के साउंड को सुन सकता था, नियर एंड फार। जो साउंड्स भले ही वो दूर से आ रही हो या पास से आ रही हो, उन्हें वो बड़ी ही आसानी से सुन पा रहा था। He could hold and watch insects and grubs which we would not even look at। वो उस तरह की कीड़े मकोड़ों को क्या करता था, पकड़ लेता था और उन्हें देखता रहता था, जिसे हम लोग अपनी नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते थे। तो ये काफ़ी अजीब टैलेंट यहाँ पे बताया गया है, किसका? चिबी का। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं लोग। वी लेफ्ट चिबी अलोन। तो हम क्या करते थे, हम चिबी को अकेला छोड़ देते थे। तो हमने चिबी को अकेला छोड़ दिया। ही ट्रूज्ड टू स्कूल एंड वेंट बैक होम ऑन हिज ऑन एवरी डे। ट्रूज्ड कहने का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे बताया गया है, वॉकड विद स्लो एंड हेवी स्टेप्स अप हिल और ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। कहने का मतलब जब आप पहाड़ी के ऊपर या लंबी रास्तों पे धीरे धीरे और भारी कदमों के साथ चलते हो ना, इसी को हम लोग ट्रूज्ड कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता था, हर रोज़ है ना स्कूल आता था भारी भारी कदमों के साथ, धीरे धीरे चल करके, और क्लास में बिना कुछ सीखे, लर्निंग नथिंग इन द क्लास, क्लास में बिना कुछ सीखे वो अपने आप अकेला वापस घर चला जाता था। एंड सो 5 years पास्ड टिल वी रीच द 6th grade। और इसी तरह 5 साल बीत गए और हम लोग 6th grade में चले गए, हम लोग क्लास 6 में चले गए। द लास्ट क्लास इन आवर स्कूल। और 6th grade क्या था, हमारे स्कूल का लास्ट क्लास था। मतलब हमारे स्कूल में क्लास 6 से ऊपर की पढ़ाई नहीं होती थी। आवर न्यू टीचर मिस्टर इसोब वॉज अ फ्रेंडली मैन विद अ काइंड स्माइल। बताया गया है कि हमारे जो नए टीचर थे उनका नाम क्या था, मिस्टर इसोब। वो एक फ्रेंडली आदमी थे, वो काफ़ी मिलनसार आदमी थे और वो बड़ी ही प्यारी तरीके से, बड़ी ही काइंडली वे में स्माइल करते थे। उनकी बहुत ही प्यारी मुस्कान थी।
ही फ्रीक्वेंटली टुक अस टू द हिल टॉप बिहाइंड द स्कूल। स्कूल के पीछे वो अक्सर हमें एक पहाड़ी की चोटी पर ले जाया करते थे। वाइल वी प्लेड, और जब हम सब वहाँ पे खेला करते थे। ही ऑफन स्पेंड टाइम टॉकिंग टू चिवी, वह अक्सर चिवी से बातें करते हुए अपने समय को बिताया करते थे। He was pleased to learn that Chibi knew all the places where the wild grapes and wild potatoes grew. अब यहाँ पे बताया गया है कि जब मिस्टर आइसोब को ये पता चला कि चिवी को उन सभी जगहों के बारे में पता है जहाँ पे जंगली अंगूर लगते हैं, है ना, जंगली अंगूर उगते हैं या जंगली आलू उगते हैं, तो वो काफ़ी खुश हो गए। He was amazed to find how much Chibi knew about all the flowers in our क्लास गार्डन, और उन्हें जब पता चला कि हमारे क्लास के गार्डन में जितने भी तरह के फ्लावर्स हैं उन सब के बारे में चिवी बहुत कुछ जानता है, तो वो काफ़ी हैरान हो गए, काफ़ी अमेज्ड हो गए। लेटर दैट ईयर चिवी अपीयर्ड ऑन द स्टेज एट द टैलेंट शो। उसी साल चिवी क्या होता है, एक टैलेंट शो में स्टेज पे अपीयर होता है, लोगों के सामने आता है। वी कुड नॉट बिलीव आवर आइज़, और इस बात को देखकर कि चिवी स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए आया है, हमें हमारे आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि हम ये क्या देख रहे हैं। व्हाट कैन ही डू अप देयर, वी वंडर्ड, हम सोच रहे थे कि चिवी आखिर स्टेज पर क्या कर सकता है वहाँ पे। आपको दिख रहा होगा ना, ये है चिवी और ये है मिस्टर आइसोब, और ये क्या कर रहा है, वहाँ पे परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये क्रो दिख रहा है, ये शानदार एक नज़ारा दिख रहा है, ये हट दिख रहा है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं लोग। देन मिस्टर आइसोब अनाउंस दैट चिवी वॉज गोइंग टू इमिटेट द वॉइसेस ऑफ क्रोज। तब मिस्टर आइसोब आते हैं और कहते हैं कि चिवी आज कौवों की नकल करने वाला है, कौवों की आवाज़ की नकल करने वाला है। वॉइसेस ऑफ क्रोज, हम सब काफ़ी हैरान हो गए कि कोई भी आदमी कौवों की नकल क्यों करेगा, कौवों की आवाज़ की नकल क्यों करेगा। फर्स्ट चिवी इमिटेटेड कहने का मतलब होता है नकल करना। इमिटेट मीन्स होता है किसी का कॉपी करना या किसी के आवाज़ का नकल करना। फर्स्ट चिवी इमिटेटेड द वॉइसेस ऑफ न्यूली हैच्ड क्रोज। न्यूली हैच्ड क्रोज कहने का मतलब वैसे कौवे जो अभी अभी अंडों से बाहर निकले हुए थे। तो सबसे पहले चिवी ने उन कौवों की आवाज़ निकाली जो अभी पैदा हुए थे, अभी अपने अंडों से बाहर निकले थे। देन ही मेड द मदर क्रोज वॉइस, फिर उसने मदर क्रो के आवाज़ की नकल निकाली। देन ही इमिटेटेड द फादर क्रोज वॉइस, फिर उसने फादर क्रो की आवाज़ निकाली, उसकी आवाज़ की नकल की। ही शोड हाउ क्रोज क्राई अर्ली इन द मॉर्निंग, उसने ये भी बताया कि कौवे प्रातःकाल में सुबह में कैसे चिल्लाते हैं, कैसे बोलते हैं। एंड व्हेन दे आर हैप्पी, और जब वे लोग खुश होते हैं तब कैसे बोलते हैं। एट द एंड टू इमिटेट अ क्रो ऑन एन ओल्ड ट्री, और सबसे एंड में, सबसे आखिर में चिवी ने क्या किया, उस कौवे की नकल उतारी, उस कौवे की आवाज़ की नकल उतारी जो कि एक बहुत ही ओल्ड ट्री पे बैठा हुआ था। चिवी मेड वेरी स्पेशल साउंड्स डीप डाउन इन हिज थ्रोट, और इस आवाज़ को निकालने के लिए उसने अपने थ्रोट के, अपने गले के बिल्कुल अंदर से एक बहुत ही स्पेशल साउंड निकाला, और वो साउंड क्या था, काउवैट, काउवैट, है ना। आप लोग इस तरीके से नकल कर सकते हो। ठीक है, वी वर स्ट्रक विद वंडर। स्ट्रक विद वंडर कहने का मतलब जब हमने चिवी के इस टैलेंट को देखा तो हम सब काफ़ी हैरान हो गए, काफ़ी परेशान हो गए। आवर माइंड्स वेयर टेकन टू द फार एंड लॉनली माउंटेन साइड फ्रॉम विच चिवी प्रोबेबली केम टू स्कूल, और उसके टैलेंट को देखने के बाद हमारा मन उन सुनसान पहाड़ियों की तरफ चला गया जहाँ से शायद चिवी स्कूल आया करता था, जहाँ शायद चिवी रहा करता था। लॉनली माउंटेन साइड कहने का मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं या जहाँ पे बहुत कम लोग आते जाते हैं। ठीक है, मिस्टर आइसोब एक्सप्लेन्ड दैट चिवी had learned those calls for 6 years while leaving his home for school at dawn and arriving home at sunset. हमारे यहाँ पे जो टीचर हैं मिस्टर आइसोब, उन्होंने एक्सप्लेन किया हम सबको कि चिवी ने इन सभी आवाज़ों को पिछले 6 सालों में सीखा है। जब वो मॉर्निंग में डॉन कहने का मतलब होता है प्रातःकाल, मॉर्निंग में स्कूल के लिए आया करता था अपने घर को छोड़कर, और शाम में जब वो स्कूल से अपने घर की तरफ जाया करता था तो रास्ते में उसने इन सभी आवाज़ों को सुना है और इन सभी आवाज़ों का नकल करना उसने सीखा है। ठीक है, ईच वन ऑफ अस क्राइड,
उसके टैलेंट को देखकर हम सभी रोने लगे। वी रियलाइज्ड हाउ रॉन्गली वी हैड ट्रीटेड चिवी, क्योंकि हम सबको इस बात का एहसास हुआ कि हम सब ने कितना गलत व्यवहार किया है, कितना बुरे तरीके से ट्रीट किया है। ठीक है, किसके साथ? चिवी के साथ। आफ्टर स्कूल वॉज ओवर वी समटाइम्स मेट चिवी इन द विलेज। स्कूल के ख़त्म होने के बाद हम लोग गाँव में चिवी से कभी कभी मिलते थे। बट नो बडी कॉल्ड हिम चिवी एनी मोर। फिर उसके बाद कोई भी उसे चिवी नहीं कहता था। वी ऑल कॉल्ड हिम क्रो बॉय व्हेन वी ग्रीटेड हिम। और जब भी कभी हम चिवी को ग्रीट करते थे तो उसे चिवी न कह के हम क्या कहते थे? क्रो बॉय कहते थे। क्या कहते थे? क्रो बॉय। क्रो बॉय वुड नॉट and smile as he stretched his shoulders proudly and set off for his home in the far mountain side। अब यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ही हम लोग उसे क्रो बॉय कहते थे, वो अपना सिर हिलाता था, स्माइल करता था और बड़े ही प्राउडली, बड़े ही गर्व के साथ वो अपने कंधों को फैलाता था, अपने शोल्डर्स को फैलाता था और अपने घर के लिए पहाड़ियों की तरफ चल देता था। And from round the turn of the mountain road would come a crow called the happy one। और फिर जब वो अपने घर की तरफ जाता था तो पहाड़ी के सड़क के चारों तरफ से लोग बड़े ही हैप्पीली उसको लोग क्रो बॉय कह के बुलाया करते थे। और इस चैप्टर को लिखा गया है तारो याशिमा के द्वारा। तो इस चैप्टर के राइटर ऑथर कौन है? तारो याशिमा। तो चलिए इस छोटे से बॉक्स में हमारे ऑथर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया, इसे भी जान लेते हैं। तारो याशिमा वॉज ए जापानीज आर्टिस्ट एंड ऑथर। बताया गया है कि तारो याशिमा एक जापानी कलाकार और एक ऑथर थे। रिनॉन्ड फॉर हिज ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड बुक्स फॉर चिल्ड्रन। और ये बहुत ही लोकप्रिय थे, बच्चों के लिए लिखे गए अपने बुक, बच्चों के लिए इलस्ट्रेट किए गए अपने बुक्स के बारे में, बुक्स को लेकर ये काफ़ी क्या थे? फेमस थे, रिनॉन्ड थे। ही वन 3 क्लैटिकॉट ऑनर्स फॉर हिज पिक्चर बुक्स अम्ब्रेला, क्रो बॉय एंड सी शोर स्टोरी। अब बताया गया है कि इन्होंने कुछ पिक्चर बुक्स लिखे थे जिनका नाम क्या है? अम्ब्रेला, क्रो बॉय, सी शोर्स। इन सभी किताबों के लिए इन्हें 3 क्लैटिकॉट अवार्ड्स इन्होंने जीते थे। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को, इस स्टोरी को पढ़ लिया और इसे समझ लिया। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।